रवि, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दें। सर मेरा नाम रवि कुमार मीना है। सर मैं कोटा ज़िले राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और सर उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सर मैं 2016 में पास आउट हुआ। उसके बाद सर मैंने 2017 का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लिखा था और उसमें सर मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स उसमें चयन हुआ है। और सर अभी मैं उसी सर्विस में हूँ और मेरी पोस्टिंग न्यू दिल्ली में है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में। आप अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन में हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं या प्रमोशन हो गई है? सर मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर ही हूँ। कब है पहली प्रमोशन ड्यू? सर नेक्स्ट ईयर। 2022 में आप डिप्टी कमिश्नर हो यस सर। जाएंगे। 2022 में आप डिप्टी कमिश्नर हो जाएंगे। आप रेवेन्यू सर्विस में ऑलरेडी हैं। संतुष्ट क्यों नहीं है अपनी सर्विस से? अच्छी सर्विस है। सर मैं संतुष्ट हूँ, बट सर मेरा जो प्रयास है सर वो आईएएस के लिए है, क्योंकि सर मुझे लगता है कि वो एक ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लाइक सर जो डाइवर्सिटी ऑफ जॉब है उसमें, लाइक सर मैं हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर इन सारे सेक्टर्स में काम करना चाहता था और अब आगे करना चाहूँगा। और सर इसमें जो पब्लिक डीलिंग होती है, जो मैं सर मेरा हमेशा से ये रहा था कि मैं लोगों के बीच में रहकर काम करूँ। और सर मुझे लगता है कि आईएएस और आईपीएस एक ऐसी सर्विस है जो ये चीज़ मुझे प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसलिए सर मैं आप अभी पिछले 4 साल से अपने डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप इसे एंजॉय करते हैं। यस सर। आपने उसमें कई सारी स्किल्स हासिल की होंगी, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, ठीक है। उस सब के पर क्यों पानी फेर देना चाहते हैं? 2-3 साल का अंतर रहता है आईएएस और आईआरएस के पे स्केल्स और एमोल्यूमेंट्स में, वो आप पहले ही बिता चुके हैं। तो आपको कोई आर्थिक लाभ तो विशेष होने नहीं वाला है। यस सर। तो फिर क्यों नहीं अपने डिपार्टमेंट को सर्व करते रहते हैं? आपकी स्किल्स से फायदा होगा। मुझे लगता है कि सर जो मैंने स्किल्स रेवेन्यू सर्विस में सीखी है सर, उनको मैं आईएएस में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा है, जो इकोनॉमिक इश्यूज मैंने देखे ऐसे हैं। तो कई सारी चीजों के बारे में हम हर एक चीज के बारे में कह सकते हैं, पर आप फिलहाल मुझे ऐसे 3 स्किल्स बताइए जो आपने रेवेन्यू सर्विस में सीखी है। लेकिन अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आपको उनको अनलर्न करना पड़ेगा, डीलर्न करना पड़ेगा। ऐसी कोई 3 चीजें पहचान के बताइए। सर जैसे जैसे यहाँ के हिसाब से तो वो जरूरी है, लेकिन वहां पर वो कम महत्वपूर्ण रह जाएंगी, बल्कि उनसे नुकसान होगा, इसलिए उनको डीलर्न करना पड़ेगा। सर जैसे कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी फेसलेस की तरफ बढ़ रहा है, बट सर हमें अभी ये बताया जा रहा है कि लोगों से कम डील करना है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। बट सर आईएएस में मुझे लगता है कि इसका अपोजिट है और वो मुझे सीखना पड़ेगा कि कैसे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ मैं, उनकी समस्याओं को सुनूँ और उनको सॉल्व करूँ। चलिए, एक बात हो गई कि यहाँ पर एनोनिमिटी महत्वपूर्ण है, वहां पर पर्सनल टच यस महत्वपूर्ण सर। है। और बताइए। और सर जैसे कि इनकम टैक्स में सर टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो सर हमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें सिखाई गई हैं सर। और सर जो जो आईएएस है सर, वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सर मुझे अपना थोड़ा माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा जब मैं फील्ड पे जाऊंगा, क्योंकि सर यहाँ पे हमें पूरे टेक्निकली चीज़ें सिखाई जाती हैं और वहाँ चलिए, पे सर आपको मैं ये लगता है कोशिश कि करूंगा। आपको अपने आप को जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। यस सर। इसके अलावा सर मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को एक नए वर्क कल्चर के लिए भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है इसमें फिक्स आवर्स होते हैं वर्किंग के। लाइक बट सर आईएएस और आईपीएस 24/7 सर्विसेज हैं। तो सर मुझे उसमें भी अपने आप को बदलाव करने पड़ेंगे मेरे अंदर कि चलिए, मैं आप